नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसडी पाठशाला स्पीड मैथ में। आज आपका क्लास रहेगा क्लास नंबर 9। 8 क्लास आपका कंप्लीट हो गया है और आपका प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियो अवेलेबल है, तो आप जा करके पिछले का जितना भी क्लास है आप देख सकते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, अपना क्लास नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दाब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाब। तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो में क्या हो सकता है, कंटिन्यू बने रह सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, आपका जितना भी फ्रेंड लोग है क्या कर सकते हैं, आप उसे ये वीडियो शेयर कर दीजिए और आप भी इस क्लास को कंटिन्यू वॉच आउट कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रेशर का, क्या होता है ये सारे चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए आपका प्रेशर, आप लोग जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं ना प्रेशर क्या होता है। प्रेशर क्या होता है, जब कोई सरफेस, ठीक है, किसी सरफेस पर किसी एरिया पर, जैसे कि माने कि मेरे पास क्या, ये पेन है, ठीक है, ये जितना जगह ले रहा है, क्या ले रहा है, एरिया ले रहा है, और इसके ऊपर हम जो क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। वही हमारा क्या हो जाता है, प्रेशर कहलाता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ डिफिनेशन देख सकते हैं क्या है। दाब क्या है, एक मापने का एक ऐसा तरीका होता है जो किसी क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र पर कितना बल कार्य कर रहा होता है ये बताता है। ठीक है, आपका क्या है, आपका कोई एरिया है जिसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी एरिया पर, जितने पार्टिकुलर एरिया पर आप बल लगा रहे हैं वो आपका क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो प्रेशर को इस तरीके से समझना है कि आप जिस एरिया पर जो आप बल लगा रहे हैं वो आपका क्या कहलाया, प्रेशर कहलाया। ठीक है, इसे हम लोग और आसानी से समझते हैं। देखिए प्रेशर क्या हुआ, भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो किसी सतह पर, ठीक है, कोई एक सरफेस है, ये क्या है, एक सरफेस है, ठीक है ना, किसी सतह पर लगने वाला बल। ठीक है, इस सतह पर क्या हो रहा है, लगने वाला बल। यहाँ पे मानिए कि आपके पास क्या है, ये एक कांटी है, ठीक है, आपके पास ये क्या आ गया, कांटी है। ठीक है, लगने वाला बल उस सतह के क्षेत्रफल के अनुपात को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? इसका क्षेत्रफल जो होगा, यहाँ पे जो आप बल लगा रहे हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, एरिया रहेगा। ठीक है, जिस एरिया मतलब जितना जो पार्टिकुलर इसका एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया। एरिया के ऊपर आप क्या लगा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा बल लगा रहे हैं। जो आप बल लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक पार्टिकुलर एरिया पर, वो आपका क्या कहलाया, प्रेशर कहलाया। क्या कहलाया? आपका प्रेशर कहलाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया आपका, फोर्स बटे एरिया। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर आपका एरिया जितना अधिक होगा, ठीक है ना, आपका एरिया जितना अधिक होगा आपका प्रेशर उतना ही कम लगेगा। ठीक है, आपका प्रेशर क्या होगा, उतना ही कम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, ये इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल, इसका हमेशा उल्टा होगा। आप प्रेशर को जितना डिक्रीज कीजिएगा आपका एरिया उतना बढ़ेगा। ठीक है ना, जैसे कि आप देखिए अगर यहाँ पे क्या होता, आप यहाँ हम लोगों ने क्या यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे कांटी है और ये क्या है, सरफेस है। अगर मानिए यहाँ पे हमारे पास एक सरफेस है, उसके ऊपर हम लोगों ने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। यहाँ पे आपका कांटी का ये उल्टा साइड है और ये आपका इस तरीके से, ठीक है ना, तो इसके ऊपर अगर हम हैमर से मारेंगे तो क्या ये अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका क्या हो गया, एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ जाने के कारण क्या हो रहा है, आपका प्रेशर भी कम लग रहा है। क्या लग रहा है? आपका प्रेशर कम लग रहा है। आपका फोर्स भी क्या लगेगा, एरिया के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। आपका क्या कर रहा है, एरिया के ऊपर आपका डिपेंड क्या करेगा, फोर्स करेगा। ठीक है, अगर एरिया को आप यहाँ लेके आइएगा तो एरिया क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू फोर्स के हो जाता है। ठीक है, तो आपका अगर एरिया बढ़ेगा तो आपको फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। क्या? आपको फोर्स भी बढ़ाना पड़ जाएगा बल को। अगर आपका एरिया अधिक रहेगा तो आपका प्रेशर कम लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, एरिया अधिक रहेगा तो आपका प्रेशर कम लगेगा। अगर वही आपको प्रेशर अगर ज्यादा लगेगा तो आपका एरिया कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे कि आपने यहाँ पे क्या देखा, कील के ऊपर देखा, कील का जो नोक होता है कितना काफी पतला सा होता है। क्या होता है? काफी पतला सा होता है और वो बहुत ही कम एरिया कवर करता है। क्या करता है? कम एरिया कवर करता है। और उसके ऊपर अगर हम किसी हैमर से क्या करते हैं, बल लगाते हैं तो वो आसानी से अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो उसके ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा पड़ जाता है। क्या होता है? प्रेशर ज्यादा उसके ऊपर वर्क करने लगता है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया यहाँ तक आपका। देखिए किसी सतह पर जितना ज्यादा बल कम क्षेत्रफल पर लगेगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने क्या बताया, आपका यहाँ पे अगर आपको एरिया अगर आप कम कर दीजिएगा तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आपका यहाँ पे एरिया को क्या करेंगे हम लोग, एरिया को डिक्रीज कर दे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कांटी के वाले में क्या हुआ था, एरिया कम हो गया था। एरिया कम होने के कारण आपका क्या हो गया था, प्रेशर आपको ज्यादा यहाँ पे लग रहा था। क्या लग रहा था? प्रेशर ज्यादा लग रहा था और वो आसानी से इनके अंदर सरफेस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, प्रेशर ज्यादा, एरिया कम, आपका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और वो आसानी से नीचे की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो यही चीज आपका फॉर्मूला के थ्रू ये कहा जा रहा है कि आपका जो प्रेशर होता है फोर्स और एरिया के अनुपात के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? फोर्स और एरिया के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। आपका जितना एरिया कम रहेगा, ठीक है, आपका प्रेशर उसके ऊपर उतना ही ज्यादा काम करेगा।
ठीक है। तो आप लोगों ने देखा ही है, सिंपल सा एग्जांपल है, आप कांटी को लेते हैं दीवार में ठोकने के लिए, तो आप उसके ऊपर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो आसानी से अंदर चला जाता है। अगर उसी को उल्टा साइड कर दीजिए तो आपका क्या हो जाता है, एरिया बड़ा हो जाता है और वो अंदर भी नहीं जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर आपका प्रेशर, आप जितना भी बल आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा, लेकिन उस पर प्रेशर कुछ बनेगा ही नहीं। क्या नहीं बनेगा, आपका प्रेशर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपका एरिया बढ़ गया है। ठीक है, एरिया बढ़ जाने के कारण आपका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना, इस कारण से ये चीज होता है। ठीक है, आपका यहाँ पे पी क्या है, पी आपका प्रेशर है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, दाब बोल रहे हैं। एफ क्या आपका बल है और ए क्या है आपका एरिया है। ये तीनों चीज को हम लोग पी, एफ और ए से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो ये आपका प्रेशर का क्या था, आपका ये डेफिनेशन था। ठीक है, डेफिनेशन क्या था, प्रेशर वह भौतिक राशि है जो किसी सतह पर लगने वाले बल और उस सतह के क्षेत्रफल के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, तो आपका ये जो देख रहे हैं, आपका बल और क्षेत्रफल, ये दोनों के अनुपात को दर्शा रहा है। ठीक है, क्यों दर्शा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ बाय पी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये दोनों की, ये एरिया फोर्स के ऊपर ही डिपेंड कर गया कि नहीं। तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, ए फोर्स के अनुपात के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अनुपात को दर्शाता है। किसको दर्शा रहा है, अनुपात को दर्शा रहा है। किसका, एरिया और फोर्स के अनुपात को दर्शा रहा है। तो आपका ये चीज क्या होता है, ये आपका प्रेशर होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपका। अब देखिए हम लोग आगे क्या देखेंगे, जैसे कि आपका देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या देख सकते हैं, मैंने बताया भी आप लोगों को एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बताया, कांटी का बताया था। ठीक है, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप नुकीली कील को क्या करेंगे, नुकीली कील को दीवार में मारते हैं तो वह क्या होता है, आसानी से अंदर चला जाता है। आसानी से अंदर चला जाता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल काफी कम है, तो वहां पे प्रेशर क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। क्यों लग रहा है, तो आप देख सकते हैं P इज इक्वल टू क्या हो रहा था, फोर्स बटे एरिया। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या है, एरिया कम है। ठीक है, कांटे का क्या हो गया, काफी वो पतला है, तो एरिया आपका कम है, तो आपका यहाँ पे प्रेशर क्या लग रहा है, उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो इस चीज के कारण वो उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा अप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका फोर्स भी क्या लग रहा है, आपका फोर्स आप कम ही फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, क्या काम कर रहा है, प्रेशर ज्यादा काम कर रहा है। वही अगर बल किसी बड़ी सतह पर लगाओ तो असर क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर वहां पे क्या होगा, आपका अगर ज्यादा सतह, जैसे कि कांटे को अगर उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, उसका एरिया बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिया बड़ा हो जाने के कारण आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर उस पर कम लगने लगेगा। ठीक है, अगर एरिया को आप बढ़ा देते हैं तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम लगेगा उसके ऊपर। लेकिन आपको एरिया बढ़ेगा तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स का होता है, तो वहां पे फोर्स भी आपको ज्यादा ही लगाना पड़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो आपका फोर्स भी ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक आपका क्लियर है। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल होता है। और एक पास्कल बराबर क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एक पास्कल बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आप लोग जानते हैं कि जब आप लोग क्या करते हैं, बोला जाता है कि जैसे आप दलदल वगैरह में, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर आप किसी दलदल में फंस गए, ठीक है, तो आप वहां अगर सीधे खड़े रहेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे आप नीचे की ओर चले जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपका जो है एरिया काफी कम है ना। आपका पैर का तो क्या है, वो काफी ज्यादा पतला रहता है, तो उसके कारण आपका एरिया क्या है, बहुत कम है, जिसके कारण आपका शरीर का बल तो ज्यादा ही है वहां पे, है ना। आपका क्या है, बल तो है ही, और प्रेशर भी आपका ज्यादा पड़ रहा है वहां पे। क्या पड़ रहा है, प्रेशर ज्यादा होने के कारण आप धीरे धीरे अंदर की ओर चले जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप दलदल वगैरह में फंस जाते हैं तो आप क्या कीजिए, अपना एरिया को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लेट जाइएगा तो क्या हो जाएगा, आपका एरिया बढ़ जाएगा और आप नीचे जाने से बच जाएंगे। ठीक है, इसीलिए नाव वगैरह भी इसी के सिद्धांत पे काम करता है। उसका एरिया जितना ज्यादा बड़ा रहेगा और वो नीचे की ओर इस वजह से नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो प्रेशर भी कम लगता है। क्या लगता है, प्रेशर कम लगता है। एरिया ज्यादा बड़ा रहेगा तो प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, बहुत सारा व्हीकल्स वगैरह में यूज करने के लिए हम लोग इस चीज को अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो उसका एरिया बढ़ा के उसका प्रेशर को हम लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, और कभी कभी आपने ऐसा थैला वगैरह भी देखा होगा जो कि डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, जिसका कि धागा क्या हो, पतला हो, तो उसे हम लोग कैरी करने में क्या होता है, कुछ ही वजन का हो, जैसे 5 किलो का ही रहेगा, लेकिन आपका उंगली दर्द करने लगता है, क्योंकि वो रस्सी काफी पतला हो जाता है, मतलब वो एरिया कम हो गया। अगर वहीं पे कुछ मोटा अगर उसका रस्सी रहता तो वो क्या हो जाता, एरिया बड़ा होता। अगर उस 5 किलो की जगह 10 किलो भी रख देते तो फिर भी आपके हाथ के ऊपर उतना प्रेशर नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि उसका एरिया बड़ा होने के कारण आपके हाथ पे भी क्या लग रहा है, प्रेशर काफी कम लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर एक एग्जाम्पल को अपने डेली लाइफ से जोड़ करके समझ सकते हो। ठीक है ना, तो बाकी आपको इसमें केवल क्या याद रखना है, आपका प्रेशर इज इक्वल टू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स बटे एरिया के ऊपर। ठीक है, आपका एरिया जितना ज्यादा होगा आपका प्रेशर उतना ही कम लगेगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। और इसके बेस अभी हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है ना, देखिए आपको फॉर्मूला याद होगा, अभी काफी आसान सा था फॉर्मूला, मैंने बता दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया कि आखिर फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है ना,
देखिए यहाँ पे जो आपको सबसे पहले दिया रहेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। एक वस्तु जो है कितने न्यूटन का है, 20 न्यूटन का है, ठीक है। तो 20 न्यूटन का है तो इसका मतलब क्या है, फोर्स दिया गया हम लोग को 20 न्यूटन का दिया गया है, ठीक है, 20 न्यूटन का दिया गया है। और क्या है, बल क्या है आपका, वस्तु जो है 20 न्यूटन का और बल 4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर, ठीक है। एरिया कितना दिया गया आपका, एरिया दिया गया है 4 मीटर स्क्वायर दिया गया है, पर लगती है तो प्रेशर कितना होगा, ठीक है। आपसे प्रेशर पूछा गया है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, प्रेशर ही पढ़ रहे हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था आपका, प्रेशर इज इक्वल टू क्या था, प्रेशर इज इक्वल टू आपका फोर्स बटे एरिया था। क्या था, फोर्स बटे एरिया। तो आप क्या यहाँ पे रखेंगे, फोर्स कितना दिया हुआ है आपका, फोर्स दिया गया 20 न्यूटन और एरिया कितना है 4 दिया गया, ठीक है। अगर आपस में दोनों को कैलकुलेट करें, डिवाइड करने पे आपका क्या आ जाता है, प्रेशर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका प्रेशर, 5 पास्कल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 पास्कल आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका प्रेशर इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 पास्कल आ गया। ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है, ठीक है। एग्जाम में भी आपका इसी तरीके का सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको केवल ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे याद करने का भी जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मैंने क्या आपको बताया, डेफिनेशन बताया और एग्जाम्पल बताया, तो आप अपने मतलब क्या कर सकते हैं, अपने सेंस से भी समझ सकते हैं। हाँ, प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो सकता है, एरिया के ऊपर हम लोग जो बल लगाते हैं, ठीक है ना, एरिया के ऊपर हम लोग जो बल लगा रहे हैं, बल बटे एरिया हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है आपका। चलिए अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। इजी सब क्वेश्चन ही है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से बनाइए और कमेंट में आंसर कर दीजिए सभी का, ठीक है। यदि 50 न्यूटन का बल, यहाँ भी क्या दिया गया, बल ही दिया गया। बल को किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, फोर्स, एफ से, ठीक है। 50 कितना है आपका, 50 न्यूटन ही है, ठीक है, 50 न्यूटन है। और एरिया कितना दिया गया आपका, एरिया है 10 मीटर, 10 मीटर है। और आपसे पूछा क्या गया है, फोर्स ही प्रेशर पूछा गया, ठीक है। तो प्रेशर कैसे निकालिएगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या बताया अभी मैंने, P इज इक्वल टू, क्या बताया मैंने, P इज इक्वल टू, याद कीजिए, फोर्स बटे एरिया बताया, ठीक है, यही बताया था अभी मैंने। और आपका फोर्स कितना है, 50 है, एरिया कितना हो गया, 10 हो गया। तो आपका प्रेशर कितना निकल के आ गया, यहाँ से भी 5 निकल के आ गया, ठीक है, 5 पास्कल आ गया, ठीक है। ये आपका पास्कल का, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। तो आपका पास्कल कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है, 5 पास्कल, जो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया आपका, ठीक है। समझ गया ये। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो भी गिवन है सबसे पहले उसे लिख लेंगे। यहाँ पे 100 न्यूटन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फोर्स कितना दिया गया है, 100 न्यूटन। और आपका एरिया कितना दिया गया है, एरिया दिया गया है आपको 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या है, 20 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे कितना प्रेशर ज्ञात करना है, ठीक है, प्रेशर आपको ज्ञात करना है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का बताइए आप लोग, बताइए क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बटे एरिया, ठीक है। क्या होता है, फोर्स बटे एरिया। तो आपका फोर्स कितना लग रहा है, 100 और एरिया कितना है 20। तो अगर सभी डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, P इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, 5 पास्कल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या निकल के आ गया है, 5 निकल के आ गया, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि आपका बस ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा, इसमें से आपको जो चीज गिवन है वो सारा चीज पुट कीजिए और आपका निकल के आ जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि आपसे बस यहीं पे पूछ दिया जाता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर फाइंड आउट करने बोल दिया जाता है तो आप क्या करते, प्रेशर इंटू एरिया कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रेशर इंटू एरिया कर देते हैं। अगर एरिया आपसे पूछा जाता तो आप क्या कर देते, फोर्स बटे प्रेशर कर देते, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले बना करके उसमें रख के सारा चीज निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपको दो चीज गिवन रहेगा, एक चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। या तो हो सकता है प्रेशर दे दे, एरिया दे दे, एरिया या फिर फोर्स दे करके कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपका आज का क्लास इतना ही था, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आपका फ्रेंड सर्कल में जो भी हो जो कि पढ़ना चाहते हैं, अगर उसे आप इस वीडियो क्या कीजिए, भेज दीजिए ताकि उसको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो चलिए आप लोग इंतजार कीजिए तब नेक्स्ट वीडियो आने का, हम जल्दी ही मिलेंगे अपने वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।